पाठ 4 वाक्य सेंटेंस। बादल आसमान छाए हैं में काले। गलत। आसमान में काले बादल छाए हैं। सही। नाच है रहा जंगल मोर में। गलत। जंगल में मोर नाच रहा है। सही। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होना अनिवार्य है। यह भी कह सकते हैं कि वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है तथा इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। कुछ अन्य उदाहरण। खाना है बालक रहा खा। गलत। बालक खाना खा रहा है। सही। उदय है हो सूरज रहा। गलत। सूरज उदय हो रहा है। सही। सब्जियां है खरीद कमला रही। गलत। कमला सब्जियां खरीद रही है। सही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। बच्चों, हर एक वाक्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में हम किसी व्यक्ति या वस्तु के होने के बारे में बताते हैं। दूसरे भाग में हम उस व्यक्ति या वस्तु के कार्य या किए गए काम के बारे में बात करते हैं। इस आधार पर वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। एक उदाहरण देखो। गुरिंदर साइकिल चला रहा है। ऊपर दिए गए वाक्य में हम गुरिंदर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए गुरिंदर इस वाक्य का उद्देश्य है। वाक्य में आगे हम गुरिंदर के कार्य के विषय में बात कर रहे हैं। गुरिंदर क्या कार्य कर रहा है? वह साइकिल चला रहा है। गुरिंदर का कार्य यानी साइकिल चलाना इस वाक्य का विधेय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के बारे में आगे जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। उद्देश्य, विधेय। बच्ची आंगन में खेल रही है। बिल्ली दूध पी रही है। लड़कियां नाच रही हैं। बंदर पेड़ पर रहता है। पत्ता गिर रहा है। राजीव सो रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। गाय घास खा रही है। वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय अवश्य होता है। हमने जाना, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय अवश्य होता है।